आजकल एक शब्द हर जगह सुनाई दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। और ये सिर्फ कोई नया टेक बज़वर्ड नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारी दुनिया को, हमारे काम को और सच पूछे तो हमारे जीने के तरीके को ही बदल रही है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर एआई हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये एआई है क्या? क्या ये बस एक और टूल है, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर, या फिर ये कुछ ऐसा है जो हमारे काम करने, हमारे सोचने और हमारे जीने के तरीके को जड़ से बदलने वाला है? अच्छा, इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने से पहले एक बात समझनी होगी। एआई कोई भविष्य की चीज नहीं है। ये तो आज, अभी, इसी वक्त हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। 1 मिनट के लिए सोचिए, सुबह जो अलार्म हमें जगाता है, या फोन पर मौसम का हाल देखते हैं, या फिर कहीं जाने के लिए जब मैप्स सबसे अच्छा रास्ता दिखाता है, इन सब के पीछे एआई ही तो है। यह हमारी जिंदगी में एक ऐसे अदृश्य मतलब इनविजिबल असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है जिसे हम शायद नोटिस भी नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि यह अदृश्य असिस्टेंट आया कहां से? आज एआई इतना पावरफुल कैसे बन गया? इसकी कहानी पता है, दशकों पहले एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू हुई थी। ये बात है 1950s की। एलन ट्यूरिंग नाम के एक जीनियस ने एक सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। सवाल था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? सोचिए, यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया को जन्म दिया। और सच कहें तो आज भी हम इसी सवाल का जवाब ही तो ढूंढ रहे हैं। उस एक सवाल के बाद एआई का सफर तेजी से आगे बढ़ा। 1956 में इसे एक प्रॉपर एकेडमिक विषय का दर्जा मिला। फिर आया 1997, जब दुनिया ने देखा कि डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर ने चेस के लेजेंड गैरी कैस्पेरोव को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। फिर 2011 में वॉटसन नाम के एआई ने जेओपार्डी गेम शो में इंसानों को हराया। और आज तो एआई हमारे फोन में असिस्टेंट बनकर बैठा है और सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां भी दिखने लगी हैं। और यहीं से वो सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में खटक रहा है, क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? हमारे काम के लिए ये एक दोस्त है या दुश्मन? आजकल हर ऑफिस में, हर वर्कप्लेस पर यही सवाल गूंज रहा है। और कुछ आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2025 तक करीब 50% ऐसे काम जो बार बार दोहराए जाते हैं वो ऑटोमेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, ये उन कामों की बात हो रही है जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहां एक तरफ डेटा एंट्री जैसे काम एआई को दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल नई तरह की जॉब्स भी बन रही हैं, जैसे एआई ट्रेनर्स जो एआई को सिखाते हैं, डेटा साइंटिस्ट्स जो डेटा को समझते हैं, और रोबोटिक्स इंजीनियर्स। तो ये नौकरियों का अंत नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन इस पूरी ऑटोमेशन की दौड़ में एक चीज ऐसी है जिसे मशीनें शायद कभी नहीं छू पाएंगी, और वो है हमारा ह्यूमन टच। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया सोचना, इमोशनल इंटेलिजेंस, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाने की हमारी काबिलियत, ये हमारी असली सुपर पावर्स हैं। देखिए, एआई पैटर्न तो पहचान सकता है, लेकिन वो किसी आर्टिस्ट की तरह कुछ नया इमेजिन नहीं कर सकता, या किसी दोस्त की तरह हमारी भावनाओं को समझ नहीं सकता। तो भविष्य की लड़ाई इंसान बनाम मशीन की नहीं है, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। असली पावर तो तब सामने आएगी जब इंसान और एआई मिलकर काम करेंगे, एक टीम की तरह। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एआई ने लाखों लोगों का डेटा एनालाइज करके बताया कि किस तरह का विज्ञापन सबसे अच्छा काम करेगा। यह है एआई का काम। अब इंसान उस जानकारी का इस्तेमाल करके एक क्रिएटिव एड कैंपेन बनाएगा। मतलब एआई ने मुश्किल डेटा वाला काम कर दिया ताकि इंसान अपना ध्यान क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी पर लगा सके। और यही है फ्यूचर का वर्कप्लेस, जिसे हम कह सकते हैं एआई असिस्टेड वर्कप्लेस। मतलब एक ऐसा माहौल जहां एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उनके काम को और बेहतर बनाता है। जैसे सेल्सफोर्स का एआई जो उनकी टीम को बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो जाहिर है इसका असर सिर्फ हमारे काम पर ही नहीं, बल्कि पूरी इकॉनमी पर पड़ने वाला है। तो सवाल यह है कि एआई के साथ हमारा भविष्य आखिर दिखेगा कैसा? आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं।
एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक एआई ग्लोबल इकोनॉमी में $15 ट्रिलियन से भी ज्यादा का योगदान दे सकता है। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। और ये पैसा आएगा ऑटोमेशन और नए-नए इनोवेशन से। और भारत के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी जो सरकारी पहलें हैं, वो इसी भविष्य के लिए हमारे देश को तैयार कर रही हैं, ताकि यहाँ का वर्कफोर्स भी एआई की ताकत का पूरा फायदा उठा सके। एलन मस्क जैसे बड़े विचारक तो इससे भी एक कदम आगे की बात करते हैं। उनका मानना है कि एआई हमें एक पोस्ट स्कैरसिटी सोसाइटी की तरफ ले जा सकता है, मतलब एक ऐसा समाज जहां किसी चीज की कमी ही ना हो, जहां ऑटोमेशन की वजह से सबके लिए संसाधन और आय काफी हो। ये वाकई एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी आइडिया है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा या नहीं, वो तो बन चुका है। असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम अपनी जो यूनिक ह्यूमन एबिलिटीज हैं, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमोशनल समझ, उसे इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ कैसे मिलाएंगे? कैसे हम दोनों को साथ लेकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं? और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।